पंचकर्मा क्या है, किस तरह की ट्रीटमेंट्स उसमें अवेलेबल हैं, या फिर कैसे ये वर्क करता है? पंचकर्मा दो तरह से काम करता है। वही जैसा डॉक्टर साहब ने बताया पहले सिद्धांत पे कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जैसे आपको ऐसा कोई डिजीज नहीं था, हाँ, बट आपने किया। और ये डिटॉक्स वर्ड को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। दिस इज अ बायो प्यूरिफिकेशन। ओके। जो हमारे बायो ह्यूमर्स बॉडी में ऊंचे नीची जगह पे पहुंच गए हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको प्योरीफाई करके अपना काम वो ठीक से करें, ये करना। ठीक है, सो दिस इज अ बायो प्यूरिफिकेशन। आप जैसे दिवाली पे, होली पे हम लोग कहते हैं ना घर साफ कर लो, अपना शरीर भी तो कभी साफ करना चाहिए। एग्जैक्टली ये मुझे साफ करने के बाद पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है। या ये लैंग्वेज में बोल सकते हैं, गाड़ी की सर्विस कराते हैं हम टाइम टू टाइम, तो लाइक हम अपनी बॉडी की सर्विस करनी है। प्लीज आप रख सकते हैं। जैसे गाड़ी अगर 2000 किलोमीटर पे नई निकाल के लाए और उसने बोला है ना कि होना है, तो हम 2100 होने नहीं देते। हाँ, नहीं भाई खराब हो जाए उतना नहीं, बट उस आपको भी सोचना है कि 365 दिन अभी चल गई है गाड़ी, तो इसे 5 दिन 10 दिन का एक हम रिलैक्सेशन दें। दूसरी बात, पंचकर्म का रोल कहाँ आता है? वैसे तो आयुर्वेद की औषधियाँ ही बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, पर जहाँ दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ इमीडिएट रोल आता है पंचकर्मा का। जैसे आंटी के केस में हुआ, ठीक है, कि इतना ज़्यादा स्टेनोसिस था, स्पाइन में इतना ज़्यादा गड़बड़ थी, कई जगह दब रही थी नसें, और नसों की वजह से पैरों में झुंझुनाहट होना, दर्द, सिवियर पेन था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, पैरों में ठंडक, झुंझुनी, चींटियां जैसा काटना, वो सब सिम्टम थे। वहाँ दवा, मैंने आपको कहा था ना, पहले दिन ही बताया कि दवा से होगा नहीं। कभी कभी उनको ऐसे लगता था कि इट कैन बी टर्न इनटू पैरालिसिस। यस, वो याद है, वो बताते थे कि कभी कभी ये पैर आगे बढ़ाओ तो बढ़ता नहीं है, भारी लगता है। तो जब इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो मैं बोलूँगी पक्का आप इमीडिएटली जाएं और पंचकर्मा लें। पंचकर्म क्या करता है? शोधन की प्रक्रिया है। पंचकर्म इज अ नॉन इन्वेसिव operative kind of procedure which gives instant result. पंचकर्मा बिना चीर फाड़ का एक ऐसा ऑपरेटिव प्रोसीजर है, तरीका है, जिससे हम दोषों को अपने स्थान पे ला सकते हैं। ठीक है, तो जहां आयुर्वेद की औषधियां कम काम करने लग जाती हैं, डिजीज बहुत बड़ा होता है, वहां ये काम करता है। प्लस डिजीज हो ही ना, उसके लिए भी काम करता है। जैसे विरेचन इज वन ऑफ द वेरी गुड थेरेपी फॉर स्किन। जितने भी वायु के डिसऑर्डर हैं, वात के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ब्रेन रिलेटेड है, न्यूरॉन्स रिलेटेड है ना, मस्कुलर स्केलेटल डिजीजेस हैं, मांसपेशियों में दर्द है ना, इन सब के लिए, नसों में दर्द, इन सब के लिए बस्ती इज द प्रमुख चिकित्सा। ओके। उनमें होंगे और एक्सटर्नल, जैसे पिंड स्वेद भी होगा, अभ्यंगम भी होंगे, अलग अलग एक्सटर्नल प्रोसीजर भी होंगे, लेकिन जो 5 मुख्य कर्म हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, उनमें से बस्ती वुड बी द मेन, अगर कमर के नीचे का इशू है। तो पंचकर्म भी बहुत साइंटिफिक है, ऐसे नहीं है कि किसी को भी कुछ भी कर देंगे अकॉर्डिंग टू डिजीज। जैसे अगर साइनस है तो फिर नस्यम करेंगे, हेयर फॉल है तो नस्यम करेंगे, ठीक है, स्किन डिजीजेज है या पेट रिलेटेड डिसऑर्डर्स है तो मैक्सिमम रक्त और पित्त के डिसऑर्डर्स हैं तो हम विरेचन को हम करते हैं। फिर रक्त मोक्षण एक बहुत अच्छी चिकित्सा है, ओके, जिसमें ब्लड लेटिंग किया जाता है।